औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के आज हमारे पास सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आज हमने करवाना है। तो उसमें हमारे पास आज फर्स्ट टॉपिक जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी हमने आज अरिथमेटिक मीन पढ़ाना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड होता है, आज हमने ये पढ़ाना है। द अरिथमेटिक मीन और सिंप्लीफाई द मीन इज द मोस्ट फेमिलर एवरेज. It is defined as the value obtained by dividing the sum of all of the observation by their number, that is. For example, हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होते हैं। अरिथमेटिक मीन और सिंपली, यानी हम इसको सिंपली मीन भी कहते हैं। द मोस्ट फेमिलर एवरेज, फेमिलर एवरेज मीन्स कि हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं उसको टोटल हमने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर आते हैं हमारे पास एक डाटा में, तो उसको हम टोटल ऐड करते हैं। और जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 नंबर आ गए हैं और उस 7 को हमने ऐड करना है और उसको 7 पर डिवाइड करना है, तो इसको हम एवरेज मीन कहते हैं। यानी इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जितने भी वैल्यू आते हैं उसको डिवाइड करते हैं द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 नंबर आ गए हैं, 8 नंबर्स आ गए, उस टोटल पर हम यानी जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको टोटल ऐड करते हैं और उसके बाद उस नंबर्स, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 नंबर थे एक डाटा में, तो हम 8 पर डिवाइड करते हैं। इसको हम मीन कहलाते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जितने भी टोटल नंबर्स है उसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जितने भी नंबर्स आते हैं उस पर डिवाइड करते हैं। और म्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 up to xn, where n is any number, for example 10 12 15 any number, and mu is mean. मीन मीन्स कि हमारे पास जितने भी नंबर आता है उसको हम इसी तरह फाइंड करते हैं, या इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, वेयर समेशन इज टोटल नंबर एक्स आई इज द टोटल नंबर्स, यानी टोटल नंबर का हम सम निकाल दें डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन इज द टोटल नंबर्स, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन. If instead the given set of observation represent a sample, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैम्पल स्पेस आ जाता है, द मीन इज कॉल्ड द सैम्पल मीन, तो उसको हम सैम्पल मीन कहा जाता है। यानी हमारे पास जितने भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सिंपली और सैम्पल मीन भी कहा जाता है। उसको यूजुअली डिनोटेड बाय द प्लेसिंग आर बार, और उसको हम बार से डिनोट करते हैं, और द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन और द वेरिएबल, यानी फॉर एग्जांपल अगर x से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या y से रिप्रेजेंट करते हैं या z से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दस द मीन ऑफ सेट n observations x1 x2 x3 x up to xn is defined as x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus up to xn divided by n, where n is the total number and x1 plus x2 plus x3 is the sum of numbers, where x is the variable, x को हम वेरिएबल यानी x बार जो है हमारे पास मीन है, और ये हमारे पास अगर हम उस पर बार लगाते हैं तो उसको हम सैम्पल मीन कहलाते हैं। यानी हमारे पास अगर एक डाटा में डाटा से फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल आपको कहा हो कि सैम्पल मीन फाइंड कर ले, तो आपने सैम्पल मीन को फाइंड करने के लिए
आपने x बार फाइंड करना है, और उसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, समेशन xi डिवाइड बाई n वेयर i इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू n। हमारे पास एग्जांपल है, द मार्क्स obtained by 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। हमारे पास एक क्लास है, उसमें 9 स्टूडेंट्स हैं, जिसने मुख्तलिफ यानी एक सब्जेक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर लिए। एक स्टूडेंट ने 45, सेकेंड ने 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36। कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन, यानी हमारे पास ये स्टूडेंट जो 9 स्टूडेंट है, उसके मार्क्स जो आए हैं, उसका एरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। अब हम एरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे, यानी हमारे पास डाटा जो है वो हमारे पास इस 9 स्टूडेंट का आ चुका है। इसमें हम एरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। सोल्यूशन गिवन दैट 45, 32, 37, यानी हमारे पास जो 9 स्टूडेंट के मार्क्स आए उसको हमने लगाना है इसी तरह। नाउ वी हैव रीअरेंज द नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48। नाउ द मीन इज़ गिवन बाई, मीन का जो हमारे पास फार्मूला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब भी हमने इसको ऐड करना है, 32, 36, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48 इसको हमने ऐड करना है। और हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? हमारे पास एक तो 32 है, 36 दो बार आ चुका है, 37 एक बार आ चुका है, 39, यानी इसमें ये नहीं है कि ये एक बार आ चुका है और आपने इसको एक बार पुट करना है, नहीं, आपके पास जितने भी नंबर्स आए टोटल आपने ऐड करना है और आपके साथ जितने भी नंबर्स है उस पर डिवाइड करना है आपने। तो हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं और आपके साथ जितने भी नंबर्स है उसको आपने ऐड करना है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है? x बार इज़ इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाई n। तो इसको हमने ऐड करना है, 32 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, 45 प्लस 46 प्लस 48, इसको हमने ऐड करना है, यानी हमने इसको ऐड किया। उसके बाद हमने 9 पे इसको डिवाइड करना है। 9 पे डिवाइड किया, 360 डिवाइड बाई 9, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 40 मार्क्स। यानी उसका जो एरिथमेटिक मीन है, एरिथमेटिक मीन यानी टोटल उसका जो मीन आ रहा है वो हमारे पास 40 आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, यानी हमारे पास एरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया, एरिथमेटिक मीन एक एग्जांपल की। उसके बाद वेट ऑफ एरिथमेटिक मीन, यानी हमने इसको इसका वेट जो है वो कैसे फाइंड करना है। The multiplier are a set of numbers which express more or less adequately the relative importance of various observations in a set of data are technically called the weights. We assign weights W1, W2, W3, Wn to the observation in the set of data according to their relative importance when the observations are not of equal importance. The weight mean denoted by x bar n of a set of n values x1, x2, x3 up to xn, which correspond weights w1, w2, w3 up to wn is then defined as। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट हमने एरिथमेटिक मीन फाइंड किया, उसी तरह हमने एरिथमेटिक मीन का जो वेट है वो हमने फाइंड करना है।
वो भी उसी तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास जितना हमारे पास स्टूडेंट से फॉर एग्ज़ाम्पल वेट्स मतलब है कि एक स्टूडेंट से उसने 70 मार्क्स में से या 80 मार्क्स में से 69 लिए या 50 मार्क्स लिए, इसको हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट है उसका, या हमारे पास अगर हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास यानी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होते हैं, उसकी कीमत 1 किलो या 2 किलो की मुख्तलिफ़ कीमत होती है, यानी 1 किलो चीनी की कीमत कितनी होती है, यानी 75 हो 1 किलो की, 2 किलो की, इसी तरह 3 kg, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इसी तरह के डाटा हमारे पास मौजूद होता है। तो इसको हम वेट कहते हैं। यानी वेट मतलब यही है कि हमारे पास 1 kg और 2 kg 3 kg इसी तरह हमारे पास जितना भी डाटा होता है इसको हम वेट कहते हैं। तो उस वेट को हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना भी उसका प्राइस होता है उसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, तो उससे हमारे पास वेट अरिथमेटिक मीन फाइंड होता है। तो हमारे पास उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल है, x बार w इज़ इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस xn wn डिवाइड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस wn। हमारे पास जो फार्मूला है उसमें x1 को w1 के साथ, x2 को w2, x3 w3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह xn को wn के साथ डिवाइड बाई, यानी हमारे पास जितने भी वेट्स आते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स हैं उस पर हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी w1 प्लस w2 प्लस w3 अप टू wn पर हम इसको डिवाइड करते हैं। या सिंपली हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, समेशन xi wi डिवाइडेड बाई समेशन wi वेयर i इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, कैलकुलेट द वेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी हमारे पास एक डाटा है, उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा आपके पास आते हैं, यानी कभी स्टूडेंट का डाटा आते हैं आपके पास, और कभी मार्क्स का डाटा आपके पास आता है, कभी आपके साथ फूड या मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा आपके पास आ सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपसे कहा हो कि इसका वेट फाइंड करना है, यानी वेट अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, या सिंपली आपको कहो कि सिंपल मीन फाइंड करें, सिंपल मीन का हमने पहले जो एग्ज़ाम्पल किया वही था। अभी आपसे कहा होगा कि वेट अरिथमेटिक मीन फाइंड कर ले, तो आपके पास वेट अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास यानी जो हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है इसमें हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास वेट अरिथमेटिक मीन हम किसी तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, इसमें फूड है, यानी उस पे हमारे पास 290 प्राइस जो है वो हमारे पास 7.5 वेट्स पे खर्चा होता है। इसी तरह रेंट कितना है 54 है, और वेट उसका कितना है 2, क्लॉथिंग कितना है 98, उसका वेट कितना है 1.5, फेल इन लाइट, इसी तरह जो बिजली का जितना ख़र्चा आता है वो हमारे पास 75 है, और उसका वेट कितना है 1। अदर आइटम्स, यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और जो आइटम्स है उसके तकरीबन 75 ख़र्चा उस पर होता है, और उसका वेट्स कितना है 0.5। तो इसका हमने वेट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन दैट, जो हमारे पास ये डाटा हमको दिया गया है हमने यही पुट करना है। उसके बाद हमने नाउ वी हैव कैलकुलेट द वेट मीन इज़ बिलो, तो उसके बाद हमने उसका वेट मीन फाइंड करना है। उसमें हमने ये कहना है कि हमारे पास वेट मीन कितना आ रहा है, उस पर एक्सपेंडिंग ख़र्चा कितना है, वेट्स कितना आ रहा है। तो हमारे पास फूड का कितना खर्चा है 290, वेट्स कितना है 7.5, रेंट कितना है 54 है, उसका जो वेट्स है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह क्लॉथिंग है
उसका जो क्लॉथिंग पर हमारा 98 है, यानी उसका जो एक्सपेंड खर्चा है वो हमारे पास 98 है, और उसका जो वेट है वो हमारे पास 1.5 है। इसी तरह लाइट्स का जो है 75 और वेट्स 1 है। अदर आइटम जितने भी है उसके 75 और उस पर उसका जो वेट है वो हमारे पास 0.5 है। अभी हमने एक्सपेंड और वेट को हमने मल्टीप्लाइड करना है, तो फर्स्ट 290 और 7.5 को हमने मल्टीप्लाइड करके 2175 आ गया। इसी तरह 54 और 2 को मल्टीप्लाइड करके 108 आ गया। इसी तरह 98 और 1.5 को मल्टीप्लाइड करके 147। इसी तरह 75 और 1 को मल्टीप्लाइड करके 75 आ गया। इसी तरह 75 और 0.5 को मल्टीप्लाइड करके 37.5 आ गया। अभी हमारे पास जितने भी वेट्स है उसको ऐड करते हैं, यानी हमारे पास जितने भी वेट्स है 7.5, 2, 1.5, 1, 0.5 इसको ऐड करते हैं हम। उससे हमारे पास टोटल कितना आता है 12.5। और इसी तरह हमारे पास इस दोनों से जो आ रहा था हमारे पास XI और WI से, वो हमारे पास जितना भी आ रहा है उसको ऐड करते हैं, यानी 2175, 108, 147, 75 और 37.5 को हम इस डाटे को हम ऐड करते हैं। उससे हमारे पास 2542.5 हमारे पास आता है। अभी हमारे पास वेट अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है x बार W इज़ इक्वल टू समेशन XI WI डिवाइडेड बाई समेशन WI, या हमारे पास समेशन XI WI हमारे पास 2542.5 आता है। और इसी तरह हमारे पास वेट्स कितना आता है 12.5, यानी हमारे पास समेशन WI जो है हमारे पास 12.5 आ रहा है। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 203.5, यानी उसका जितना भी खर्चा आ रहा है वो हमारे पास, यानी उसका जो अरिथमेटिक मीन का जो वेट है वो हमारे पास टोटल इस आइटम्स का कितना आ रहा है 203.5 RS। दोबारा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अरिथमेटिक मीन, अभी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हमने सॉल्व करने हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन आते हैं बाद में, उसमें हम इसको फाइंड करेंगे। अभी हमने इसका प्रूफ निकालना है कि हमारे पास ये कैसी तरह आता है, तो उसको बाद में हमने यूज़ करना है उस क्वेश्चन में। द अरिथमेटिक मीन हैव द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। नंबर फर्स्ट, for a set of data, the sum of the deviations of all observation xi is from their mean x bar taken with their proper signs is equal to 0। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा मौजूद हो तो उसका टोटल सम जो हमारे पास आता है, यानी सम डिविएशन जो हमारे पास आता है, अगर हम उसको प्रॉपर साइंस से ले लें, यानी मुख्तलिफ साइंस से हम ले लें, यानी तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी हमारे पास वो 0 के इक्वल आता है। अभी हमने क्या करना है, द सम ऑफ द डिविएशंस, हमारे पास सम कैसा आ रहा है, यानी हमारे पास एक मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहा है और दूसरा हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ रहा है, तो उसको हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास वो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हमारे पास ये इक्वल है समेशन इनटू XI डिफरेंस x बार वेयर I इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यह हमारे पास ये इक्वल है समेशन XI डिफरेंस NX वेयर x बार इज़ द कांस्टेंट। x बार जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट के वेयर x बार इज़ इक्वल टू समेशन
x डिवाइड बाई n। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा समेशन एक्स आई डिफरेंस समेशन एक्स आई। तो इस दोनों को हम इसका डिफरेंस लेते दरमियान में आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, इस दोनों को हमने कैंसिल करना है और ये हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन ऑफ द एक्स आई फ्रॉम द मीन एक्स इज अ मिनिमम। इन अदर वर्ड्स, समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार स्क्वायर लेस आर इक्वल टू समेशन इंटू एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर। यानी हमारे पास अगर ये डिविएशन हमारे पास आ रहा हो और उसका हम स्क्वायर ले लें तो वह हमारे पास ए से लेस यानी मिनिमम आता है या नहीं। वेयर ए इज़ एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू अदर देन द मीन, यानी हमारे पास मीन में ए जो है हमारे पास एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हो तो उसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास ए से मिनिमम या लेस आर इक्वल टू आता है। नाउ समेशन एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर हम लेते हैं कि हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार प्लस एक्स बार, यानी एस को हम प्लस और ऐड करते हैं डिफरेंस ए होल स्क्वायर इस फार्मूले में, यानी समेशन एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर। इसको हम इसी तरह लिखते हैं, यानी एक्स बार को हम एक बार ऐड करते हैं और दूसरी बार हम ऐसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये हमारे पास समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस यानी ए जो बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ रहा है। तो उसी तरह हम इसको लगाते हैं, यानी ए जो बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है इसी तरह हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस 2x बार डिफरेंस ए समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार प्लस n इंटू एक्स बार डिफरेंस ए होल स्क्वायर, यानी हमारे पास जो ऊपर फार्मूला था इस फार्मूले से हम इसको इसी तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो समेशन है वो समेशन हमने अप्लाई किया और उसको हम इसी तरह लगाते हैं। तो हमारे पास समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार जो है हमने ऊपर वाले फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी था उसमें हमने फाइंड किया कि हमारे पास ये 0 के इक्वल है। तो हमारे पास ये टर्म सारा जो है 2x बार डिफरेंस ए समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। हमारे पास ओनली समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस n एक्स बार डिफरेंस ए होल स्क्वायर, ये हमारे पास बाकी बचेगा और दरमियान वाला टर्म जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इट इज़ अदरवाइज दैट समेशन एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर बाई n इंटू एक्स बार डिफरेंस ए होल स्क्वायर। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट आ रहा हो तो इसमें हमारे पास समेशन एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास ग्रेटर आ रहा है। कैसे? समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर से। द इक्वलिटी साइंस होल्ड ओनली व्हेन एक्स बार इज़ इक्वल टू ए। अगर हमारे पास ये इक्वलिटी में आना चाहिए तो इक्वलिटी में ये हमारे पास स्टेटमेंट ज़रूरी है कि हमारे पास एक्स बार जो है हमारे पास इक्वल टू ए होगा। हिंस समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार इज़ ऑलवेज लेस देन समेशन एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर इफ़ ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बार। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूजुअली कॉल्ड द मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ द मीन। यानी हमारे पास इसको मिनिमल प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि इसके ये मीन के लिए। यानी अगर हमारे पास एक कहा हो कि अगर हमसे मांगा हो कि आपने मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन का फाइंड करना है तो आपने ये प्रॉपर्टी फाइंड करना है कि हमारे पास समेशन एक्स आई डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर
लेस आर इक्वल टू समेशन एक्स आई डिफरेंस ए होल स्क्वायर। तो आपने ये फाइंड करना है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ़ के सब ग्रुप ऑफ डाटा consisting of n1 n2 n3 up to nk where summation ni is equal to n observations have respective means x1 bar x2 bar x3 bar up to xk bar. The mean for all the data is given by। अगर हमारे पास के सब ग्रुप डाटा हो और हमारे पास n1 n2 n3 अप टू nk जो है हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन यानी हमारे पास टर्म्स आ रहे हो, तो उसका हमने रिलेटिव मीन्स किसी तरह फाइंड करना है। x1 बार x2 बार x3 बार अप टू xk बार। द मीन फॉर ऑल द डाटा इज गिवन बाई x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अप टू nk xk बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk। यानी हमारे पास जो फर्स्ट वेट मीन था, इसी तरह ये भी है। तो हमारे पास ये इक्वल होगा समेशन एन आई एक्स आई बार डिवाइड बाई n वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू k। A weight mean of all the subgroup means, यानी हमारे पास जितने भी सब ग्रुप के मीन्स जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास समेशन एन आई एक्स आई बार डिवाइड बाई एन के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ़ वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n where a and b are any two numbers and a not is equal to 0, then y bar is equal to ax bar plus b taking sum of all values of I we obtain summation yi is equal to summation a summation xi plus n of b। n of b हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था उसमें हमने इसकी जगह ये फाइंड करना पुट करना है एन ऑफ बी समेशन की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा समेशन वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स आई प्लस एन बी डिवाइड बोथ साइड बाई एन वी गेट। दोनों साइड को n पर डिवाइड करते हैं तो n हमारे पास समेशन के इक्वल आते हैं। तो हमारे पास y बार इज़ इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। तो हमारे पास ये फार्मूला आता है, इज़ द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x टू y। यानी हमारे पास y आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी हमने फाइंड करना है फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास ए और बी जो है ये हमारे पास दो नंबर्स है और ए जो है हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास ए इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रहा है ये हमारे पास टोटल वाई आई जो है ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। देन वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी हमने 19 इस पर बार लगाना है, बार लगा दिया। तो जब हम इस पर बार लगाते तो दोनों पर यानी y पर भी बार आएगा और इसी तरह x पर भी बार, यानी हमारे पास ये दो वेरिएबल्स है इस पर बार आएगा। टेकिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ i, यानी हमारे पास वाई आई और एक्स आई के जो टर्म्स आ रहा है उस पर हमने समेशन लेना है। तो हम जब समेशन लेते हैं तो n के साथ जो टर्म आ रहा है b के साथ जो टर्म आ रहा है वह हमारे पास सम में आएगा और इसका जो सम है हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है एक्स बार इज़ इक्वल टू एन एक्स बार। यानी इसी तरह हमने ये प्रॉपर्टी भी इसी तरह लगाने हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई n और इसी तरह दोनों साइड को n पर डिवाइड करते हैं। यानी n का मतलब ये है कि हमारे पास ये समेशन के इक्वल है। तो ये हमारे पास y बार इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी
एज द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कि ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई। सो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, खुदा हाफिज़।